विलन है। प्रेम चोपड़ा तो विलन के ही रोल करते थे, कैरेक्टर आर्टिस्ट तो विलन के ही रोल करते थे। अब आप पता नहीं कौन से दशक में पैदा हुए हैं, लेकिन हमने तो बहुत प्रेम चोपड़ा की पिक्चरें देखी हैं। हमारा कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी कैमरे के सामने उनका खून गर्म होता है, उस तरीके से पाकिस्तान पे जब अटैक हुआ तो वैसा खून गर्म क्यों नहीं हुआ? ये उसका मीनिंग था बोलने का कि सीज फायर क्यों हुआ, किसके कहने पे सीज फायर हुआ, सीज फायर में फिर क्या क्या शर्तें मनवाए गए पाकिस्तान से, ये सारी चीजों की डिटेल्स पूछ रहे हैं। जिस तरीके से वो कैमरे में आते हैं तो प्रेस के सामने भी आ जाए और बताया कि सीज फायर किस चीज के लिए किया गया, हमने क्या जीता, हम क्या हारे, क्या पता है हमें युद्ध के बारे में, क्या डिटेल्स, कब कब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रधानमंत्री साहब ने? यही पूछा कि कैमरे के सामने बोलने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, या सर्वपक्षीय दल ने सबने सपोर्ट किया, कांग्रेस ने भी उनको सपोर्ट किया, भारत देश की जितनी पार्टियां है सब अपने एक साथ खड़े रहे, उनके पीछे खड़े रहे युद्ध के समय। किसने बोला कि उनको सपोर्ट नहीं किया करके? लेकिन जब युद्ध में आज देख रहे कि पाकिस्तान भी उसको युद्ध जीत गया करके खुशियां मना रहा है, भारत भी मना रहा है, ये कैसा युद्ध हुआ है? तो ये प्रश्न तो तैयार हुए हैं और ये देश के जनता के प्रश्न है, कांग्रेस के प्रश्न नहीं है। ये जनता के प्रश्न, जनता तो फूली नहीं समा रही है। लेकिन श्याम कुमार बर्वे जी, सवाल कौन पूछ रहा है? जिनका खून गर्म ही नहीं हुआ। 26/11 हो गया, 170 लोग मर गए 2008 में। वहां तब के एयरफोर्स चीफ पूछते रह गए कि हमें आप आदेश दें, हम जाकर पाकिस्तान पर हमला करें। जिनका खून गर्म हुआ ही नहीं कभी, वो पूछ रहे हैं कि थोड़ा सा गर्म क्यों हुआ। अब जिन्होंने कभी गन नहीं उठाई, फाइटर जेट बाहर नहीं निकाले, वो शहजाद पूनावाला जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए कांग्रेस पार्टी को। नविका जी, देखिए, यदि अनुमति हो सांसद साहब की, यदि अनुमति हो तो मैं अपना जवाब। हाँ, आप बोलिए। श्याम कुमार बर्वे जी, आपने बोल लिया ना, अब शहजाद पूनावाला जी का जवाब सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आज 27 मई है, तो मैं सबसे पहले पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा नेहरू जी को। हालांकि उन्होंने, नेहरू जी ने बोस जी की जासूसी कराई, पीओके दे दिया, अक्साई चीन दे दिया, 1948 में जीम स्कैम करवाया, 370 लागू किया, कोको आइलैंड दे दिया, 1962 के युद्ध में गड़बड़ियाँ की, IWT साइन करके 80% पानी दे दिया। फिर भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा, क्योंकि हम में और इनमें बड़ा अंतर है। देखिए, परेश रावल हो या जो भी दूसरा एक्टर हो, गुलफाम हसन नहीं बनना चाहिए। सरफरोश में एक गुलफाम हसन था। आपको पता है गुलफाम हसन कौन था? जैसे संजय राउत, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है। गुलफाम हसन कौन है? खड़गे जी, जो कहते छुटपुट हुआ, मतलब कि सेना का अपमान। गुलफाम हसन कौन है? आपके अजय राय जी और चन्नी जी, जो सबूत मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का और मजाक उड़ाते हैं रफाल का और हमारी एयरफोर्स का। गुलफाम हसन कौन है? अलका लांबा, जो कहती है ब्लू स्टार ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर को। गुलफाम हसन कौन है? कांग्रेस पार्टी के, अब देखिए, आज ही आपने देखा होगा कि शशि थरूर, आपके फेलो सांसद, मनीष तिवारी फेलो सांसद, दोनों ने कहा सीज फायर नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ट्रंप का कोई मीडिएशन नहीं है। परंतु राहुल गांधी, जिसको मैं कहता हूं आर का मतलब रिडिक्यूलस राहुल है, कुछ और मत समझना। रिडिक्यूलस राहुल गुलफाम हसन की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और बोलते हैं ट्रंप ने इंटरवीन किया। अब मैं पूछना चाहता हूं बर्वे जी, थरूर जी तो आपके बगल में बैठते हैं, मनीष तिवारी बगल में बैठते हैं, झूठे हैं क्या? बता दो। और आखिरी बात, देखिए, मैं आपको बताता हूं गुलफाम हसन कौन होता है। गुलफाम हसन वो होता है जो 1974 में इंदिरा जी हमारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर कर देती है पाकिस्तान को। गुलफाम हसन वो होता है जो 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को दे देते हैं। गुलफाम हसन वो होता है जो 1994 में हमारे ट्रूप मूवमेंट्स क्या होंगे वो एग्रीमेंट करा के यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर कर देते हैं। और गुलफाम हसन वो होता है कि 1971 के युद्ध के बाद जगजीवन जी ने बोला था कि हमको पीओके ले लेना चाहिए, हमको करतारपुर साहिब ले लेना चाहिए, परंतु दबाव में आकर इंदिरा जी 15,000 सोल्जर रिटर्न कर देती है। ये गुलफाम हसन वाली प्रवृत्ति होती है। अब बताइए बर्वे जी, गुलफाम हसन कितने आपकी पार्टी में? बर्वे जी, किसने घोषित किया? सीज फायर है ही नहीं, किसने घोषित किया? है ही नहीं सीज फायर, घोषित किया? सीज फायर नहीं है। ट्रम्प ने किया कि मोदी जी ने किया कि सीज फायर है ही नहीं भाई साहब। आप तो सांसद है, माननीय सांसद है, आपको इतना तो पता होना चाहिए। डीजीएमओ ने भी बताया कोई सीज फायर नहीं है। जवाबदारी से बोल रहा हूँ। मैं भी जवाबदारी से बोल रहा हूँ, डीजीएमओ का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ। सेना का सेक्रेटरी आके सीज फायर घोषित करता है। अच्छा, एक काम कीजिए, सेना का सेक्रेटरी कौन है बताइए, नाम बताइए उनका। सेना के सेक्रेटरी का नाम बताइए,
नाम बताइए ना, बता दीजिए। आप बताइए, आपने कोट किया साहब, सेना का कौन है सेक्रेटरी, बताइए नाम। मैंने खुद एमईए का सेक्रेटरी होता है, डीजीएमओ होता है। डीजीएम और एमईए के सेक्रेटरी मिस्री साहब दोनों ने बोला है हम लोगों ने कोई सीजफायर नहीं किया है, हमारे बीच में यह अंडरस्टैंडिंग है कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने कॉल किया तो डीजीएमओ भारत ने बोला कि अगर तुम अपनी हैसियत में रहोगे तो फायरिंग नहीं होगी, फायरिंग करोगे तो गोली का जवाब गोली से होगा। ये स्टेटमेंट है। पहले दिन मिस्री साहब ने भी सीज फायर शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से ये बात आई थी। लेकिन अमीक जमाई साहब चाइना की तस्वीर दिखाते हुए पाकिस्तान अपने ही प्रधानमंत्री को वहां किस तरह के एविडेंस दे रहे हैं वो दुनिया ने देखा, और ओवैसी साहब ने उसकी इतनी अच्छे से व्याख्या कर दी कि शायद किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल ओवैसी साहब तो विपक्षी नेता है ना, और वहां पर मनीष तिवारी हो या सलमान खुर्शीद हो, वहां पर चाहे शशि थरूर हो, सबके बात समझ में आ रही है। लेकिन भारत में जो रह रहा है, जिसकी आबो हवा नहीं बदल रही, वो समझने को तैयार नहीं है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात कही प्रधानमंत्री ने कि सबूत गैंग को इस बार सबूत देने की पूरी तैयारी थी। युद्ध के साथ साथ कैमरा भी लगे थे, क्योंकि बिना कैमरा के तो आप मानोगे नहीं ना, चाहे अपने देश का सच हो। आपको पाकिस्तान की बात पर ज्यादा यकीन होता है, आपको अपने देश की बात पर यकीन नहीं होता। ऐसा दुर्भाग्य क्यों है इस देश का? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब ये फैसला लिया, पॉलिटिकल फैसला, जंगों के फैसले जो होते हैं पॉलिटिकल फैसले होते हैं, ये हमने आर्म फोर्सेस पे छोड़ा कि वो किस तरह से ऑपरेशंस करेंगे। तो उस फैसले में आदरणीय एलओपी राहुल जी भी शामिल थे, पूरे देश का विपक्ष शामिल था, देश की तीसरी नंबर स्ट्रेंथ की पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी शामिल थे, और हम सब ने हमारे देश के मुद्दे पर, सेना के मामले में हमारी बहनों के जो सिंदूर उजड़े थे, आंख बंद करके हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी आप फैसले लीजिए, आप आगे बढ़िए। हमारा उनका जो साथ है, हमारा उनका साथ सेना के मामले में, स्वाभिमान के मामले में, देश पाकिस्तान के खिलाफ इंतकाम लेने के मामले में हम उनके साथ में हैं। लेकिन अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सऊदीया से लौट कर आए तो पूरे देश को यह लगा कि वो जम्मू कश्मीर जाएंगे, वो कोई बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन जब वो सीधे उतरे तो आप वो देखिए कि कितने नॉन सीरियस भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि वो सीधे पटना की एक चुनावी रैली में चले गए। जब वो समय था कि जब हमें मिलकर ऑल पार्टी मीटिंग में आप ये फैसला मिलकर आप लेते कि हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को मिटा देना, भारत के नक्शे में शामिल कर लेना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी सेना के पास मौका था, ऐसा सहयोग जो पूरे देश का उनको मिला प्रधानमंत्री जी को, वो सहयोग तो इंदिरा जी को, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को, दोनों को नहीं मिला था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वो मौका खोया और अमेरिका के एक हंटर पे हमारे देश का स्वाभिमान, हमारे देश की विदेश नीति अमेरिका का सदर तय करेगा, उसके ट्विटर से हम सीज फायर करेंगे, ये भारत का स्वाभिमान से समझौता था, जिस बात को लेकर हमारी कांग्रेस की और हम सब लोगों की असहमति है। असहमति का मतलब ये नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी दाहोद में जाकर रैली करेंगे और हमारे सेना के लोगों के परिवार से कहेंगे कि आओ तुम्हें आना पड़ेगा और फूल बरसाना पड़ेगा हमारे पर। ये फूल का समय है, हमारे लोग शहीद हुए, हमारे कानपुर में लोग शहीद हुए, प्रधानमंत्री जी को उन परिवारों के साथ जहां चूल्हा नहीं जल रहा है। आपके पास एविडेंस है कि उनको बुलवाया गया था और उनसे लिया गया था। आप कर्नल कुरैशी की फैमिली के बारे में कह रहे हैं, आपको कहीं पता है, आपके पास कोई एविडेंस है कि उनको जबरदस्ती बुलाया गया था, उनसे फूल बरसाए गए थे?